हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं एस डी जी के क्लासेस। तो आज जो है हम क्लास ट्वेल्थ का जो कि चैप्टर है द आर्टिस्ट, जो कि सीगा नोया के द्वारा लिखा गया है, इस स्टोरी का जो है हम लोग मोस्ट वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको देखने वाले हैं और यह चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है द स्टोरी द आर्टिस्ट इज रिटन बाय, यानी जो द आर्टिस्ट की जो कहानी है वो किसके द्वारा लिखा गया है। ये एंटन चिखोव, बी स्विगनोया, सी पिल्सबर्ग या डी एच ई बिट्स। तो द स्टोरी यानी द आर्टिस्ट जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, सिगानोया के द्वारा, यानी जिसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सिगानोया इज ए सेलिब्रेटेड डैश राइटर। कह रहा है कि सिगानोया को एक डैश लेखक के रूप में मनाया जाता है। ये चाइनीज, जापानीज, इंडियन या अमेरिकन। तो इसे जो है जापानीज लेखक के रूप में मनाया जाता है या जाना जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है। कह रहा हाउ ओल्ड वाज सेबी इन द स्टोरी द आर्टिस्ट। कह रहा कि द आर्टिस्ट की कहानी में सेबी का उम्र कितना था। 10 ईयर्स ओल्ड, 12 ईयर्स ओल्ड, 14 ईयर्स ओल्ड या 15 ईयर्स ओल्ड। तो सेबी का जो उम्र था वो इस कहानी में वो था 12 ईयर्स ओल्ड। कह सेबी वाज ए स्टूडेंट ऑफ डैश स्कूल। कह कि सेबी जो था वो कौन से स्कूल का जो है वो स्टूडेंट था या विद्यार्थी था। ए प्राइमरी, बी हाई या सी मिडिल स्कूल या डी कॉलेज के। तो सेबी जो था वो प्राइमरी स्कूल यानी प्राथमिक विद्यालय के छात्र था। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट वाज सेबीज मेन हॉबी या पैशन। कह रहा है कि सेबी का जो मेन हॉबी था या पैशन था वो क्या था। कलेक्शन कॉइन्स, कलेक्टिंग गर्ड्स, पेंटिंग पिक्चर्स या प्लेइंग गेम्स। तो इसका जो वो मेन हॉबी था वो क्या था, कलेक्टिंग गर्ड्स, यानी गर्ड्स को जो है जमा करना, यही इसका मेन हॉबी था सेबी का। कह रहा सेबी लिव्ड इन ये डैश टाउन। कह रहा है कि सेबी एक डैश शहर में रहते थे, यानी कौन से शहर में रहते थे, हिल यानी पहाड़ी वाले शहर में, हार्बर, फॉरेस्ट या मेट्रो। तो सेबी जो रहते थे वो हार्बर टाउन में रहते थे, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6-7 कह रहा है कि हाउ मच डिड सेबी पे फॉर द 5 इंच गर्ड फ्रॉम द ओल्ड वुमेन। कह रहा है कि उन्होंने जो 5 इंच का जो गर्ड खरीदा था एक बूढ़ी औरत से, उसका जो है वो उन्होंने कितना रुपये पे किया था। ये 5 सेंट, बी 10 सेंट, सी 15 सेंट या डी 50 सेंट। तो उन्होंने जो है वो टोटल 10 सेंट जो है उस महिला को पे किया था। कह रहा व्हाट साइज वाज द सिमेट्रिकल गर्ड दैट फैक्सीनेटेड सेबी। कह रहा कि सिमेट्रिकल गर्ड का जो साइज था वो क्या था जिसको सेबी ने फैक्सीनेटेड किया था। 3 इंचेस, 5 इंचेस, 8 इंचेस एंड 10 इंचेस। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी 5 इंचेस। सिमेट्रिकल गर्ड का जो साइज था वो 5 इंच था। कह रहा कि सेबीज फादर वर्क एट ये डैश शॉप। कह रहा कि सेबी के जो पिताजी थे वो कौन से दुकान में कार्य करते थे। कारपेंटर्स, ब्लैक स्मिथ्स, ग्रोसर्स या टेलर्स। तो सेबी के पिताजी वो एक कारपेंटर शॉप में काम करते थे, यानी बढ़ई के जो दुकान होते हैं उसमें। कह रहा विच टीचर कॉट सेबी पॉलिशिंग हिज गर्ड इन क्लास। कह रहा कि कौन से शिक्षक थे जिन्होंने सेबी को जो है वो गर्ड को पॉलिश करते हुए ही क्लास में पकड़ लिया था। ये मैथ टीचर, एथिक्स टीचर, साइंस टीचर या इंग्लिश टीचर। तो वो ये थे एथिक्स टीचर, यानी नैतिक शिक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षक थे जिन्होंने इसको पकड़ लिया था। कह रहा है व्हाट डिड द एथिक्स टीचर डू विथ सेबीज गर्ड। कह रहा है कि सेबीज की जो गर्ड्स थी उसके साथ उनके एथिक्स टीचर ने क्या किया था। थ्रो इट अवे, कन्फिस्केटेड इट एंड गेव इट टू द पोर्टर या ब्रोक इट इमीडिएटली या सोल्ड इट टू ए मर्चेंट। तो कह रहा कि कन्फिस्केटेड इट एंड गेव इट टू द पोर्टर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द टीचर कंप्लेंड अबाउट सेबीज बिहेवियर टू हिज। कह रहा है कि सेबी का जो बिहेवियर यानी जो उसका आदत था उसका जो है कंप्लेन किससे किया गया था। उसके टीचर ने जो किया था कंप्लेन वो किससे किया था, सेबी के माताजी यानी मदर, या सेबी के फादर, या सेबी के फ्रेंड, या उसके अंकल के साथ। तो उनके टीचर ने जो है उनके जो कंप्लेन किया था वो उनकी माता के पास किया था, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 कर है से व्हेन सेबीज फादर केम टू नो अबाउट द इंसिडेंट। कह रहा है कि सेबी के पिताजी जो है उसके इंसिडेंट यानी इस घटना को जानने के लिए कब जो है आता है। ही प्रेसिज्ड सेबी, स्मैश्ड ऑल सेबीज गट्स विथ ए हैमर, या गेव हिम मनी, या इग्नोर्ड द टीचर। कह रहा है कि व्हेन सेबीज फादर केम टू नो अबाउट द इंसिडेंट यानी इस घटना के बारे में जानकर वो क्या करते हैं, तो स्मैश्ड ऑल ऑफ सेबीज गट्स विथ ए हैमर, अपनी उन्होंने हैमर को उठाकर और सेबीज का जितना गट था उसे टुकड़ों टुकड़ों में काट देता है। कह रहा वाट टूल डीड सेबीज फादर यूज टू ब्रेक द गट। कह रहा कि सेबी के पिताजी जो उसको तोड़ रहे थे उसकी गट को, तो जो है उस समय उन्होंने कौन सा जो है वो हथियार का यानी औजार का उपयोग किया था। ये एक्स यानी कुल्हाड़ी का, हैमर, स्टिक, या स्वॉर्ड यानी तलवार का। तो उनके पिताजी ने जो है हैमर यानी हथौड़े का उपयोग किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का है द पोर्टर सोल्ड सेबीज कन्फिस्केटिंग गॉड टू ए कोरियो डीलर फॉर डैश 10 येन, 50 येन, 100 येन, या 500 येन। तो उनको उसको जो उन्होंने 50 येन जो है में पे किया था और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है द कोरियो डीलर सोल्ड द सेम गॉड टू ए वेल्दी कलेक्टर फॉर डैश। कह रहा है कि जो कोरियर डीलर था उन्होंने वही गॉड को कितने में जो है कलेक्टर को बेचा था। 100 येन, 500 येन, या 600 येन, या 1000 येन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 600 येन में उन्होंने बेचा था। करे आफ्टर हिज गड्स वर डिस्ट्रॉयड। करे कि उसके जो गड्स को डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर दिया गया उसके बाद सेबी टुक इंटरेस्ट इन, सेबी जो है किस में इंटरेस्ट रखता था, सिंगिंग, पेंटिंग पिक्चर्स, राइटिंग स्टोरीज, या गार्डनिंग में। तो सेबी जो है उसके बाद जो है पेंटिंग पिक्चर्स में अपना इंटरेस्ट रखते थे। करेक्ट डिड सेबीज फादर सपोर्ट हिज न्यू हॉबी ऑफ पेंटिंग। करेक्ट कि क्या सेबी के पिताजी उसके जो न्यू हॉबी थे पेंटिंग का उसमें वो सपोर्ट करते थे। यस कम्प्लीटली, नो ही स्कॉल्डेड हिम फॉर पेंटिंग टू, या ही बॉट हिम कलर्स, या ही एडमिटेड हिज मिस्टेक। तो नहीं, उसके जो पिताजी थे वो उनको सपोर्ट नहीं करते थे। ही स्कॉल्डेड हिम फॉर पेंटिंग टू, उसको जो है बहुत पेंटिंग करने के दौरान उसे जो है डांट भी देते थे या डांट दिए थे। कह रहा व्हाट काइंड ऑफ गट्स डिड सेबी लाइक द मोस्ट। कह रहा कि किस प्रकार के जो गट्स होती थी उसको सेबी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। ए पेकुलियर एंड इरेगुलर, बी इवन एंड सिमेट्रिकल, सी वेरी लार्ज, एंड डी लॉन्ग एंड थिन। तो सेबी जो है सबसे अच्छा जो गट्स को पसंद करते थे वो सबसे ज़्यादा था इवन एंड सिमेट्रिकल जो प्रकार की गट थी उसको। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है सेबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गड इज टेकन फ्रॉम। करे कि यह जो लाइन जो है वो सेबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्ट इन गड, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, द अर्थ, द आर्टिस्ट, या आई हैव ए ड्रीम, या ए मैरिज प्रपोजल। तो इसको जो है यह लाइन जो है द आर्टिस्ट से लिया गया है। करे द पोर्टर कीप्ड द गड्स फॉर डैश बिफोर सेलिंग टू द कोरियो डीलर, 2 days, 2 months, 2 weeks, या 2 years। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2 months। कह रहा सीगा नोया वॉज बोर्न इन। कह रहा कि सीगा नोया का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कब, 1883, 1890, 1900, या 1910। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी 1883 में जो है सीगा नोया का जन्म हुआ था। कह रहा हाउ मच सैलरी डिड द पोर्टर अर्न इन 2 months कंपेयर टू द गट्स प्राइस। The Guts price was equal to his entire year salary, B less than the Guts price, yes C much higher, या D equal। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर यानी the Guts price was equal to his entire year's salary। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है व्हाट लिक्विड डिड सेबी यूज टू रिमूव द अनप्लेजेंट स्मेल फ्रॉम द गट। कह रहा है कि कौन से प्रकार का जो द्रव था यानी लिक्विड था जिसका उपयोग सेबी जो है अनप्लेजेंट यानी जो स्मेल करता था यानी असाधारण जो गंध करता था उसको जो गट से बाहर निकालने के लिए उपयोग करता था। करें वाटर, या टी लीव्स, या सेक गट ग्राउंड्स, या मिल्क, या ऑयल। तो ये जो है टी ऑयल्स टी लीव्स यानी जो चाय का पत्ती होता है उसका, या सेक ग्राउंड का उपयोग करते थे। करें द मेन मैसेज ऑफ द आर्टिस्ट इज, करें कि इसका जो मुख्य संदेश है द आर्टिस्ट का वो क्या है। एडल्ट्स ऑफन सप्रेस चिल्ड्रेंस नेचर
नेचुरल टैलेंट, या चिल्ड्रन शुड नॉट स्टडी, या गड्स आर यूजलेस, या टीचर आर ऑलवेज रॉन्ग। तो इसका जो मुख्य संदेश है वो ये है, एडल्ट ऑफेन सप्रेस चिल्ड्रंस नेचर टैलेंट, एंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रत्येक चैप्टर वाइज जो है लाते जाएं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।